सो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमारा हीरो श्योर मैगडॉन और डीमन गर्ल आने वाले टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर कर देते हैं। और आज टूर्नामेंट का लिस्ट आने वाला था जिसमें श्योर उसकी हालत ख़राब होने वाली है। तो सभी लोग हेडफोन लगा लो और रेडी हो जाओ आज के एपिसोड के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एंड बाय। श्योर इस वक्त टीवी स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के नंबर को दिखाया जा रहा था कि कौन किससे लड़ने वाला है। क्या यार, ऐसा तो हमारा नंबर आने में बहुत टाइम लगेगा। लगता अभी तक ठीक से नंबर दिए नहीं गए हैं कि कौन सा स्टूडेंट किससे लड़ेगा, है ना। मैगडॉन श्योर कहता यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि जैसे कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हमारी फाइट पहले होगी स्टूडेंट्स के साथ, सीनियर्स के साथ नहीं। हाँ, अगर किस्मत ख़राब हुई तो सीनियर्स के साथ फाइट हो जाएगी। श्योर वो मैगडॉन कहता, पर मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। मैगडॉन श्योर कहता, और श्योर भी कुछ डरे। देखो, परेशानी ये नहीं है, अगर हमारे दुश्मनों को ये पता चल गया कि हम लोग ताकतवर हैं तो वो लोग हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। सरप्राइज अटैक ये सबसे बड़ा हथियार होता है। श्योर मैगडॉन कहता है। देखते देखते सभी की लिस्ट आ जाती है, जिसके बाद श्योर और मैगडॉन उसे मैनुअली अच्छे से चेक कर सकते थे। एक मिनट, ये क्या? श्योर हैरानी से कहता, उसका नाम सारे स्टूडेंट्स के सबसे आखिर में था। ऐसे तो ये तो कमाल हो गया। ऊपर से सीनियर्स की फाइट। अगर ये सारी फाइट को देखा जाए तो अगर हम लोग लगातार जीतते हैं तो हमारे सामने जूनियर्स तब तक आएंगे जब तक हम टॉप 2 नहीं पहुंच जाते। श्योर हैरानी से मैगडॉन कहता है, मतलब सारे सीनियर्स एक दूसरे से लड़के हार जाएंगे और फिर उनके सामने कुछ जूनियर्स आएंगे जिन्हें हराते हुए हम लोग भी आ रहे होंगे और आगे से वो लोग भी उन्हें हराएंगे, जिसके बाद हम लोग सीधे टॉप 2 में एक साथ भिड़ेंगे, है ना। टॉप 2 पे कौन है? ब्लैक गॉड टीम का लीडर। ये कौन है? कोई ताकतवर आदमी है क्या? मैगडॉन श्योर कहता है, ताकतवर नहीं, बहुत ताकतवर। वैसे फ्लेयर की किस्मत चेक करते हैं, उसकी किस्मत कैसी है? श्योर इतना कहता और फ्लेयर के नाम को चेक करता है, जहाँ पर फ्लेयर उसकी फाइट तो बहुत सारे सीनियर्स के साथ थी, और अगर फ्लेयर ऐसे लड़ते हुए आगे जाता रहा तो उसकी फाइट आदित्य के साथ भी होगी। ये फ्लेयर वाली किस्मत तो थोड़ी ख़राब है मेरी। श्योर मन मन सोचता, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि फ्लेयर उसने ना ही अपने आप को स्टूडेंट के तौर पर रजिस्टर किया, ना ही किसी वॉरियर के तौर पर, ना ही सीनियर्स के तौर पर। उसने एक नॉर्मल सिटीजन के तौर पर रजिस्टर किया, इससे उसकी फ़ाइट ऐसे मिक्सअप होकर आई। श्योर वो अपने फ्लेयर वाली आइडेंटिटी के टूर्नामेंट को देखते हुए क्या था, और देखते देखते वो लोग तुरंत ही टूर्नामेंट के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि फ़ाइट आज से ही शुरू थी। श्योर और मैगडॉन तुरंत ही ग्राउंड में पहुंचते हैं, जहाँ पर चारों तरफ इस वक्त हल्ला हो रहा था। अरे यार, ये तो जूनियर्स की फ़ाइट है। बच्चों जल्दी लड़के निकल जाओ, हमें जूनियर्स की फ़ाइट को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। काफ़ी सारे लोग श्योर और मैगडॉन का मजाक उड़ाने लगते हैं, और श्योर और मैगडॉन के सामने जो दो लड़के और लड़कियाँ खड़ी थी वो दोनों भी एक तरीके से थोड़े उदास दिखने लगते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे कोई भी उनकी फाइट को देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। श्योर और मैगडॉन तेजी से आगे बढ़ते हैं। देखो, हमें जीतना होगा, वो लड़की अपने उसी दोस्त से कहती है, और वो दोनों तेजी से आगे बढ़ते हैं। मैगडॉन वो तुरंत ही उस लड़की के ठीक सामने आता है, अपने पाँव को जोर से ज़मीन पर मारता है, जिससे नीचे की बहुत सारी धूल उड़कर सीधे उस लड़की के चेहरे पर जा लगती। और श्योर उस लड़के के चेहरे पर हल्का सा पंच मारता है, जिससे वो तुरंत ही गिर जाता है। अगले सेकंड वो राउंड श्योर और मैगडॉन जीत गए थे। अरे यार, बच्चे में फुदकने की ताकत तो है। इतना कहने के बाद सभी लोग हंसने लगते हैं। श्योर और मैगडॉन वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। श्योर उससे जल्दी इसलिए भी थी क्योंकि उसकी फाइट वो दोबारा आने वाली थी फ्लेयर के रूप में। दोस्तों, अब सीनियर्स के बीच की लड़ाई है। अब लड़ाई होने वाली है ब्लैक गॉड टीम के मेंबर, जिसका नाम विशाल है, वो और उसके ओपोनेंट में है। इतना कहते हुए वो अनाउंसर वो लिस्ट चेक करता है। फ्लेयर जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो नया है और पहली बार टूर्नामेंट में आया है, वो अनाउंसर इतना कहता है। और देखते देखते विशाल वर्सेस फ्लेयर वो ऊपर लिखा हुआ जाता है उस बड़े से स्क्रीन के ऊपर, जिसके बाद देखते देखते विशाल और फ्लेयर, जो कि श्योर ही था, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। ऑफकोर्स बस श्योर को डीमन गर्ल की जरूरत पड़ी थी रजिस्टर करने के लिए, बाकी काम तो श्योर संभाल ही रहेगा। देखते देखते ग्राउंड में वो स्मार्ट से लड़का चलते हुए आता है, जिसका नाम विशाल था। सारी लड़कियाँ उसकी तरफ फूल फेंक रही थी कि वो किसी एक के फूल को पकड़ ले और वो लड़की उसके पैर में दीवानी हो जाए। वहाँ पर कुछ ऐसा सीन चल रहा था। ब्लैक गॉड टीम कोई छोटा टीम नहीं था, लेकिन श्योर की नज़र में तो वो टीम घटिया ही थी। देखते देखते वो विशाल वो उस फ्लेयर के सामने आता है। फ्लेयर, पहली बार टूर्नामेंट में आए हो? चलो ठीक है, मेरे सामने अगर एक सेकंड में टिक गए तो फेमस तो हो ही जाओगे, वो विशाल हंसते हुए कहता। और श्योर जो कि फ्लेयर के रूप में आया था, उसने अपने चेहरे और हाथ पाँव पे कपड़ा बांध रखा था, वो भी लाल रंग का, जिसकी वजह से वो देखने में थोड़ा अजीब भी लग रहा था। लेकिन अब उसे अपनी आइडेंटिटी छिपानी है तो उसके लिए वो यही कर सकता था।
काफ़ी सारे लोग श्योर को घिन भरी नज़रों से देख रहे थे कि वो विशाल के सामने आके विशाल की बेइज्जती कर रहा। विशाल की ताकत क्लासिक लेवल 8 है, उससे कोई छू भी नहीं सकता। देखना, वो एक बार में इसे खत्म कर देगा। फ्लेयर, नाम तो देखो। इतना कहती वो लड़कियाँ वो श्योर का मजाक उड़ाने लगती। अगले सेकंड फाइट चालू हो जाती है और विशाल अपने जगह से तेजी से आगे बढ़ते हुए सीधे फ्लेयर के चेहरे पे एक जोरदार मुक्का मारता। फ्लेयर वो तुरंत ही अपने सर को थोड़ा सा हाइड करके उसके उस पंच को अपने गले के पास से होते हुए जाते हुए देखता और उसे तुरंत ही पकड़ लेता। फ्लेयर जैसे ही उसके उस पंच को पकड़ता, विशाल अपने पंच को तुरंत ही पीछे खींचता ताकि वो पीछे खींचकर अपने पंच को दोबारा तैयार कर सके। लेकिन जैसे ही वो अपने पंच को पीछे खींचता, वो कुछ नोटिस करता। वो अपने पंच को पीछे खींच नहीं पा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि शॉर्ट ने उसके पंच को पकड़ रखा था और उसी की वजह से विशाल अपने पंच को पीछे नहीं ले पा रहा था। क्या अब मैं फेमस हो सकता हूँ? फ्लेयर की आवाज़ वहाँ पूरे ग्राउंड में गूंज जाती है। क्या? वो विशाल फ्लेयर से कहता। वो अपने पंच को छुड़ाने में लगा हुआ था। 1 सेकंड हो गया ना, तो क्या अब मैं फेमस हो सकता हूँ? तुम नहीं तो कहा था कि 1 सेकंड तक अगर मेरे सामने टिक जाओगे तो फेमस हो जाओगे? फ्लेयर उस विशाल से कहता। अरे हाँ हाँ, हो गया तो फेमस, हाँ तो छोड़ बेटा। विशाल वो गुस्से में कहता। मतलब मैं जीत गया? फ्लेयर फिर से कहता। अरे तुम्हें अगर जीतना है तो मुझे पूरी तरीके से हराना होगा ना, वो विशाल गुस्से में कहता। अगले सेकंड विशाल अपने दूसरे पंच को फ्लेयर के चेहरे पे मारता। फ्लेयर तुरंत ही अपने हाथ को सीधे आगे ले जाकर उसके पंच को सीधे सामने से ही ब्लॉक करके पकड़ लेता। हाँ, पहले अगर ऐसा हुआ हो कि फ्लेयर ने उसके ताकत को खत्म होने के बाद पकड़ा था, तो इस बार वो जो माइंडसेट था सभी का वो चेंज हो गया था। इस बार फ्लेयर ने सीधे सामने से उसके पंच को पकड़ा था जिसके अंदर बहुत ताकत थी। अगले सेकंड फ्लेयर वो उस विशाल के हाथों को पकड़ के दबाना शुरू कर देता और वो इतनी जोर से उसके हाथों को दबाता है कि उसके हाथों की हड्डियां वो टूटनी शुरू हो जाती। नहीं, रुको रुको, तुम जीत गए, तुम जीत गए। इतना कहते हुए विशाल वो तुरंत ही अपने हाथों को छुड़ाता, तुरंत ही नीचे गिर जाता। इस इस लड़ाई के विजेता है फ्लेयर। वो अनाउंसर भी था हिचकिचाते हुए कहता, क्योंकि उसने जो नज़ारा देखा तो वो नज़ारा देखना उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मानना पड़ेगा, इस लड़के में दम तो है। आदित्य वो इतना कहता। दूसरी तरफ फ्लेयर वो तेजी से आसमान में जाता है। उसके पीठ पे हल्के से छोटे छोटे पंख दिखने लगते हैं, जिससे वो तेजी से आसमान में बस एक बार कूद के जा पाता और उस ग्राउंड से कहीं बाहर चला जाता। दूसरी तरफ सभी लोग अब फ्लेयर की बातें कर रहे थे। अरे ये फ्लेयर आखिर है कौन? इसके बारे में तो आज तक सुना भी नहीं। अगर ये क्लासिक लेवल 8 वाले को हरा सकता है तो मतलब इसकी ताकत क्लासिक लेवल 9 तो होगी, है ना? काफ़ी सारे लोग हैरानी से एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं और वहाँ पूरे स्टेडियम में अब फ्लेयर की बातें हो रही थी। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रॉन वो उस वक्त अपनी बहन के सामने थे। दीदी, श्योर अपनी बहन से कहता। हाँ मैं ठीक हूँ। जितने पैसे डूबे थे वो सब कुछ ठीक हो चुके हैं। मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने सारे पैसे भर दिए हैं और मैं अब खाली हो चुकी हूँ, फ्री हो चुकी हूँ, सब कुछ ठीक है। अनन्या अपने भाई से कहती है, पर आप अभी भी उदास लग रही हैं। देखिए वो वापस आ जाएगा। श्योर अनन्या को अपना वो मतलब श्योर को बुरा लग रहा था क्योंकि वो अनन्या को वो बीस्ट अभी दे नहीं सकता। इसके भी बहुत सारे रीजन्स हैं कि आखिर वो बीस्ट श्योर के न्यूक्लियर में गया कैसे वगैरह वगैरह, जबकि वो इतना पागल था और कोई भी ताकतवर उसे छू भी नहीं सकता था। अब श्योर अपनी बहन को इसलिए सब कुछ अभी बता नहीं सकता था। उसकी बहन खड़े होने के बाद अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और श्योर भी उसे तंग नहीं करता। हाँ, जाने से पहले अनन्या ने ये पूछा था कि श्योर के मैच का क्या हुआ। श्योर ने वो बस थम्स अप में उसे अपना साइन दिखा रहा था। श्योर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम टॉप 2 जाने वाले हो। तुम नहीं, बहुत सारे जूनियर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि जूनियर्स इस बार टॉप 100 तक जाने वाले हैं। बहुत सारे जूनियर्स वो भी, आज से पहले कोई भी जूनियर टॉप 1000 के अंदर भी नहीं आया है। तो एक तरीके से इस बार तो सारे जूनियर्स की बल्ले बल्ले है और सबसे ज़्यादा बल्ले बल्ले तुम्हारी है क्योंकि तुम्हारे पास न्यूरोकोर है, तो तुम बाकी बच्चों से ज़्यादा ताकतवर हो। तो जलवा दिखा देना अपना, अनन्या श्योर को समझाते हुए कहती। और देखते देखते वो अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ देखते देखते बहुत दिन बीत जाते हैं। श्योर प्राचीन समय में जाके अपने आप को ताकतवर बनाया करता था। म्यूटेंट ग्रासहोपर के साथ खूब ट्रेनिंग किया करता था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बीस्ट था श्योर का, जिसकी वजह से श्योर की स्पीड और रिफ्लेक्सिव स्पीड वो सब कुछ बढ़ चुके थे। श्योर की ताकत भी बढ़ते जा रही थी, लेकिन उसने अभी भी फाइटर लेवल को क्रॉस नहीं किया था। और देखते देखते टूर्नामेंट खेलते खेलते भी श्योर और मैग्रॉन टॉप 100 तक पहुंच चुके थे। वो टॉप 100 के अंदर थे और अब सारे स्टूडेंट्स जो कि जूनियर्स थे, जो कि श्योर के सामने आते थे, वो सभी श्योर को हराने के नए नए तरीके सीखते रहते थे ताकि वो श्योर के सामने आते उसे हरा दे। लेकिन श्योर हर बार
थोड़ी सी ताकत एक्स्ट्रा लगाकर उनसे जीत जाया करता था। श्योर ने नीरो को जनरेट कर लिया था और इसलिए सारे जूनियर्स उससे गुस्सा थे, क्योंकि श्योर वो जूनियर सेक्शन में होकर उसने नीरो को जनरेट कर लिया, जिसकी वजह से उसकी ताकत नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज़्यादा हो गई। और यही परेशानी उन बच्चों के लिए थी, क्योंकि वो लोग अभी भी नॉर्मल ह्यूमन ही थे। देखते देखते दिन और ज़्यादा बीतते जाते हैं, श्योर और ज़्यादा ताकतवर होते जाता है और सारे जूनियर्स को हराते हुए काफ़ी ज़्यादा आगे जाते जाता है। यहाँ तक कि श्योर अब टीवीओ पे भी आने लगा था, पहला ऐसा जूनियर जो कि टॉप 2 पे जाने वाला है। ये एक हेडलाइन बन गई थी, बहुत बड़ी हेडलाइन। दूसरी तरफ फ्लेयर वो भी कमाल दिखा रहा था, और आज फ्लेयर की फाइट एक ड्रिप्टी नाम की लड़की के साथ थी, जिसकी ताकत क्लासिक लेवल 9 थी। और वो इस वक्त फ्लेयर के सामने खड़ी थी, और वो भी अपने पार्टनर के साथ। ड्रिप्टी और उसका दोस्त, उसका पार्टनर, वो दोनों ही फ्लेयर के सामने खड़े थे। बहुत सुना है फ्लेयर तुम्हारे बारे में, देखते हैं कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर। वो ड्रिप्टी वो फ्लेयर से कहती है, और देखते देखते वो और उसका पार्टनर तेजी से आगे बढ़ने लगता है ताकि वो फ्लेयर पर अटैक कर सके। फ्लेयर अचानक से अपने हाथ को ऊपर कर देता, जिसका मतलब ये था कि वो लड़ाई रोकना चाहता। क्या हुआ लड़के, डर लग रहा है, अभी से हार मान रहे हो? उस डिप्टी को ये लगा था कि फ्लेयर हार मानना चाहता, इसलिए उसने ये किया होगा। अगले सेकंड फ्लेयर आगे बढ़ता और स्टेज पे बैठे हुए कुछ जजेस को देखता। रूल में ये लिखा हुआ है ना कि अगर कोई अकेला किसी डुअल पार्टनर वाले से लड़े तो वो हेल्प के लिए अपने किसी बीस्ट का यूज कर सकता है अपने डुअल पार्टनर के तौर पे। फ्लेयर उन स्टेज के मेंबर्स से कहता, और वो सारे जजेस वो अपने सर को हाँ मिलाते हैं, और फ्लेयर अपने जगह पे आके फिर से खड़ा हो जाता है। तो तुम अपने बीस्ट को बुलाने वाले हो अपनी मदद के लिए, क्यों? ठीक है, बुलाओ, देखती हूँ किसे बुलाते हो। ड्रिप्टी वो श्योर कहती है, और अगले सेकंड श्योर जो कि फ्लेयर के रूप में था वो हंसने लगता है। मैं अपने बीस्टों को बुलाऊंगा, वो भी तुम जैसों से लड़ने के लिए? मेरे बीस्ट मुझे ही गालियाँ देंगे कि आखिर ये किस कमजोरों से लड़वाने के लिए बाहर बुलाया। फ्लेयर हंसते हुए कहता, और अगले सेकंड फ्लेयर वो बिना रुके तेजी से आगे बढ़ने लगता है। ड्रिप्टी और उसका पार्टनर वो ये देख के हैरान हो जाता है कि ये फ्लेयर उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। ड्रिप्टी तेजी से आगे बढ़ती है और अपने पाँव से सीधे फ्लेयर के सीने पर अटैक करने की कोशिश करती है। फ्लेयर वो तेजी से अपने पाँव को ऊपर करके ऊपर उछलता है और ड्रिप्टी के पाँव पे अपने किक को मारने के बाद और ऊपर चला जाता है। ड्रिप्टी का पार्टनर वो फ्लेयर को नीचे आते हुए देखता, ये हवा में अपने डायरेक्शन को नहीं बदल सकता, इसका मतलब यह है कि मेरे पास ये अच्छा मौका है। इतना कहते हुए ड्रिप्टी का पार्टनर वो एक जोरदार मुक्का सीधे श्योर के ऊपर मारता है जैसे ही वो नीचे आने वाला था। लेकिन अगले सेकंड श्योर अपने डायरेक्शन को हल्का सा मोड़ के अपने पाँव को सीधे हवा में ही एक किक की तरह तैयार करता है और उसे सीधे उस आदमी के पंच पे दे मारता है, जिससे उस आदमी का पंच उसके हाथ की हड्डियों में से हल्के से कड़कड़ाने की आवाज़ आती। उसकी ताकत कम से कम क्लासिक लेवल 8 थी और ड्रिप्टी की तरफ क्लासिक लेवल 9। इसलिए सभी लोग यही सोचते थे कि फ्लेयर आखिर करना क्या चाहता है। सभी लोग ये देख के हैरान थे कि आखिर फ्लेयर जीत पाएगा भी या नहीं। समझ नहीं आता, ये लड़का स्मार्ट है, कूल है, ताकतवर है या फिर बेवकूफ़ है। काफ़ी सारे लोग हैरान कहते हैं, जो भी है क्यूट भी है। काफ़ी सारी लड़कियाँ वो फ्लेयर का नाम जपते हुए कहती है। आपको फ्लेयर ने सभी लड़कियों के दिल पे भी अपनी छाप छोड़ दी थी। दूसरी तरफ ड्रिप्टी वो इस बार श्योर के पीछे आई थी। अरे यार, श्योर गुस्से में क्या था, और इस बार ड्रिप्टी नीचे से सीधे ऊपर जंप करती है ताकि वो फ्लेयर को बीच हवा में ही पंच कर सके। अगले सेकंड फ्लेयर उसके हाथ किसी काले रंग के सांप के पूंछ में बदल जाते हैं और देखते देखते फ्लेयर अपने उस बड़े से पूंछ जैसे हाथों को तेजी से आकर के ड्रिप्टी को अच्छे से लपेट लेता, जिसकी वजह से ड्रिप्टी उसके थोड़े से कपड़े भी जल जाते हैं। ये क्या, काफ़ी सारे लोग हैरानी से कहते हैं। अगर सच में उस पूंछ के अंदर से कुछ निकल रहा है तो वो पक्का एलिमेंट होगा, और एलिमेंट होने का मतलब ये है कि फ्लेयर के पास फाइटर लेवल के बीस्ट है। फिर तुरंत ही नीचे गिर जाती है और उससे वो काले रंग का अजीब सा स्मोक जो कि उस पूंछ के अंदर से निकल रहा था वो उसे घुटन दे रहा था। वो सांस नहीं ले पा रही थी। हार मान जाओ, तुम एक लड़की हो और एक लड़की को हराने के लिए मैं इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। फ्लेयर इतना कहता है और अगले सेकंड वो उस ड्रिप्टी का पार्टनर जो फ्लेयर के ऊपर हमला करने आया था, अगले सेकंड फ्लेयर अपने टांगों को हल्का सा उठाकर ड्रिप्टी के पार्टनर के सीने पर मारता और वो उड़ते हुए तेजी से दूर जाकर गिरता। मैं हार मानती हूँ। ड्रिप्टी अब उसे सांस लिया जा ही नहीं रहा था और उसके लंग्स के अंदर भी अजीबोगरीब काले रंग का स्मोक भर गया था। अगले सेकंड वो काले रंग का स्मोक ड्रिप्टी के मुंह और लंग्स से निकल जाता है और सीधे उस ब्लैक पूंछ में जाके मिल जाता है और देखते देखते ड्रिप्टी ठीक हो जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। फ्लेयर वो एक लंबी छलांग लगाता है और उसके पीठ पे म्यूटेंट ग्रासहॉपर के पंख दिखने लगते हैं। वैसे ये पंख उड़ने के लिए तो नहीं थे, लेकिन एक बार बीच हवा में बूस्ट देने के लिए काफ़ी थे, जिससे श्योर काफ़ी ऊपर उड़ जाता था, जिसके वजह से श्योर उस स्टेडियम से बाहर कूद के चला जाता है। और देखते थे वो और मैग्राउंड अपनी बहन के सामने थे। दीदी, आपने कहा था कि हमारे लिए कुछ सरप्राइज़ है, तो श्योर
अपनी बहन से कहता है और उसके बाद तुरंत खड़ी होती है। अरे हाँ बाबा, मैं तो भूल ही गई थी, ये लो। अनन्या इतना कहते हुए श्योर और मैगडॉन को एक बॉक्स देती है जिसके अंदर कोई गिफ्ट था। श्योर और मैगडॉन धीरे धीरे उन बॉक्सेस को खोलते हैं और उसके अंदर से उन्हें एक अजीब सा लेटर या फिर पर्ची मिलता है जिससे वो उठा लेते हैं। एक स्किल दीदी, ये स्किल तो बहुत महंगी आती है, आर्मर वाली स्किल। श्योर लंबी सांस लेते हुए कहता है इसने इस स्किल के बारे में बचपन से सुन रखा था और बचपन से इस टीवी पे इसके ट्यूटोरियल्स को देखता था। इस स्किल को स्टार्टिंग में कैसे सीखा जाता है, कैसे आर्मर बॉडी के ऊपर आता है, ये सब कुछ ये उसकी बचपन की वो यादें थी जो कि ताज़ा हो गई थी। हाँ, तुम इसे बचपन से लेना चाहते थे ना, अब तुमने नील को भी जनरेट कर लिया तो तुम इस स्किल को सीख सकते हो। अनन्या श्योर कहती है पर दीदी ये बहुत महंगी आती है और आप मेरे और मैगडॉन दोनों के लिए लेके आई हैं। श्योर वो अपनी बहन से कहता कभी न कभी मैगडॉन भी तो नील को जनरेट करेगा, तो उसे तुमसे जलन नहीं होनी चाहिए। अनन्या मैगडॉन के सर को फैलाते हुए कहती है और मैगडॉन के गाल लाल होने लगते हैं। अब को श्योर की बहन उसकी बीवी जैसी जो दिखती थी। मैगडॉन वो अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर और अनन्या के बालों के पीछे किसी टाइप के निशान को ढूंढने की कोशिश करता है। नहीं, अनन्या के बाल बहुत बड़े हैं इसलिए मैं उसके बालों के पीछे देख नहीं पाऊंगा। मैगडॉन वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता अरे ये देखो, इससे तो मैं इतनी आसानी सीख सकता हूँ। श्योर अचानक से ही मैगडॉन को खींचते हुए कमरे में ले जाता है और उस स्किल को, क्योंकि श्योर ने उसके ट्यूटोरियल्स को इतनी हजारों बार देखा था इसलिए वो तुरंत ही उस स्किल को सीख जाता है और उसके बॉडी के ऊपर एक चमचमाता हुआ आर्मर आ जाता है। हाँ, इस आर्मर के साथ तो मैं आराम से क्लासिक लेवल 8 वाले के सामने खड़ा रह सकता हूँ, इसलिए तो ये आर्मर इतना महंगा है। श्योर मैगडॉन कहता लेकिन बराबरी वाले के सामने ये आर्मर किसी काम का नहीं है। जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे इस आर्मर की ताकत भी बढ़ती जाएगी, बस इस आर्मर के लिमिटेशंस भी हैं। मैगडॉन इतना कहने के बाद उस आर्मर की गलतियां भी गिनाने लगता है। ओहो चुप करो, ये मेरे बचपन का सपना था और हाँ ये मेरी बहन का गिफ्ट है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, समझे। श्योर मैगडॉन कहता है हाँ हाँ अपनी बहन के पुजारी, आज पता तो है ना कहाँ जाना है। मैगडॉन श्योर कहता है हाँ पता है। इतना कहने के बाद देखते देखते रात हो जाती है और श्योर और मैगडॉन वो दोबारा से प्राचीन समय में वापस आ जाते हैं। चलो दोस्तों, आज के एपिसोड में से पता ही एंड बाय, टाटा सी यू एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय सी यू, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाय।